दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बात करते हैं बांग्लादेश की परिस्थितियों की और भारत के विचारों की और भारत के संदेश की और भारत के उन लोगों की जो भारत की राजनीति पे अक्सर दखलंदाजी करते रहे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सारी खबरों के आधार पर बांग्लादेश में हिंदुओं के पास साथ अनवरत अत्याचार हो रहे हैं। किस्म किस्म के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसने देखा जा रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा कि अब वो जो सपोले थे, जो हमेशा बात करते थे, समानता की बात करते थे, अब वो क्यों नहीं बोलते जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है? क्या वो केवल एक समाज और जाति विशेष के आधार पर ही काम करते हैं, एक संप्रदाय के आधार पर ही बोलते हैं? क्या उन्हें केवल मुसलमानों से ही प्रेम है, हिंदुओं से नफरत है? और बात उन पर भी करूंगा जो हिंदू समाज के बड़े बड़े ठेकेदार, हिंदुओं के कर्णधार, हिंदुओं के भीष्म पिता बनते थे, वो भी अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? आज हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनकी जबान क्यों नहीं खोलती? उन्हें भी बोलना चाहिए। और यहां तक कि बांग्लादेश हिंदू भारत का सबसे प्रिय देश और मित्र देश था, तो इनको कड़े शब्दों में बोलना चाहिए कि अगर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो इसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे और तत्परता के साथ इसका बात करना चाहिए। पर वर्तमान में देखा जा रहा है कि सारे के सारे नेता, पक्ष हो या विपक्ष, इस पर कोई ट्वीट नहीं कर रहा है। नहीं तो अगर यही बात किसी मुस्लिमों के साथ हुई होती, बहुत सारे नेता संविधान की कॉपियां और किताबें लेके रोड पे होते और संविधान की बात करते। तो क्या वहां लोकतंत्र नहीं था? बांग्लादेश में भी लोकतंत्र था। और वहां जिस तरह से एक विशेष समुदाय हिंदू समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो इन नेताओं का, सपोलों का कहीं ट्वीट नहीं आ रहा, ना ही किसी किस्म की बयानबाजी आ रही है। क्या इस समय ये देश विदेश घूमने चले गए हैं? क्या इन्हें केवल एक ही समाज प्यारा है? भारत में रहने वाले क्या हिंदुओं से इन्हें प्रेम नहीं है? क्या भारत के पूरे भारतवर्ष से प्रेम नहीं है? एक विशेष समुदाय से ही इनका प्रेम है। अगर विशेष समुदाय का ही इनसे प्रेम है तो निश्चित ही ये भारत के सपोले कहे जाएंगे। और हिंदुस्तान में बहुत अच्छा हुआ, अब हमें भी समझ में आने लगा है कि एनआरसी और एनएसीसी का जो संविधान ने लागू किया था, उसका परिणाम आज दिखाई देने लगा है। ये बहुत ही जरूरी था और बहुत ही अच्छा किया गया। आज हमारे हिंदू भाई अगर वहां से यहाँ भारत आते हैं, निकाले जाते हैं, तो कम से कम उन्हें यहाँ हिंदू की नागरिकता तो सावधानी से मिल जाएगी। पर वो लोग यहाँ आके आश्रय स्थल बनाए हुए हैं जिनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं, और वो उनके देश में ही हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ के नेताओं को बोलना चाहिए इस बात पर। हालांकि कुछ संगठन इस बात का करारा जवाब भारत में देने लगे हैं, पर हमारा इस बात से सवाल नहीं है। सवाल इस बात से है कि जो कल तक हो रहे विशेष मुसलमानों की बात को लेकर सदन में हंगामा करते थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उनका इस बार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर कोई ट्वीट नहीं आया। क्या हिंदू कम्युनिटी या हिंदू इनको प्रिय नहीं है? क्या एक ही संप्रदाय के लोग भारत में रहें? तो ये विचार की बात नहीं, ना सोचने की बात है, ये त्वरित निर्णय लेने की बात है कि आज पूरे देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो उन नेताओं के लिए भी कहूंगा जो हिंदुओं के कर्णधार बने थे, हिंदुओं के भीष्म पितामह बने थे, उनका भी कोई बयान नहीं आया बांग्लादेश पर।